पाकिस्तान से अब एक और दुल्हन भारत पहुंच चुकी है। कलकत्ता पाक सर्कस के रहने वाले अपने प्रेमी समीर खान के पास। जी हां, आपको बता दें कि हिंदुस्तान का लड़का और पाकिस्तान की लड़की दोनों भारत में जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। भारत पाकिस्तान के राजनीति रिश्ते सही हो या ना हो, लेकिन इस समय भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच प्यार का रिश्ता मजबूत होता चला जा रहा है। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर वाले प्यार चल रहा है। तो आइए, सीमा हैदर, सचिन वीरा, अंजू और नसरुल्ला, लेकिन अब एक नया नाम जुड़ चुका है, जावीरा खानम और समीर खान का, जो कलकत्ता में पाक सर्कस के रहने वाले हैं। पाकिस्तान की रहने वाली जावीरा खानम अब भारत पहुंच चुकी हैं। दुल्हन को भारत का वीजा नहीं मिल पा रहा था, जिससे दोनों के परिवारों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तानी दुल्हन को वीजा दे दिया है। ऐसे में पाकिस्तानी युवती जावीरा खानम आज 5 दिसंबर को अमृतसर के अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गई। उन्हें भारत सरकार ने 45 दिन का वीजा दिया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं भारत पहुंचे जावीरा खानम ने एचवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा और अपनी खुशी का इजहार किया। जी, ये हम लोग एक दूसरे को 2018 से जानते हैं। 2018 में मैंने इनकी फ़ोटो अपनी मम्मी की फ़ोन में देखी थी और उस टाइम मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है, और उस टाइम से लेकर अभी तक 6 साल होने जा रहे हैं हम लोग के साथ, और अब जाके हम लोग शादी करेंगे। इंडिया आ गई हैं। कितना परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी में नहीं बोलूँगा, जो लीगल प्रोसेस है वही है। आपके इससे पहले 2 बार हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है, और इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मल है इतना टाइम लेना। और ऑब्वियसली जब शादी जैसे हो रही होती है इंडिया पाकिस्तान में, तो दोनों तरफ से सब चाहते हैं कि दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो, सारे फंक्शंस वगैरह साथ मिलकर तैयारियां करें। तो उस चीज़ को लेके मेरी फैमिली ने वीज़ा अप्लाई किया था, बट दोनों दफ़ा खाली आ गए थे पासपोर्ट्स। ट्रेंड मैं नहीं बोलूँगा, मैंने जो भी किया सब लीगल वे में किया। मैंने भगा के शादी नहीं की, मैंने अपनी गवर्नमेंट में भरोसा रखा और गवर्नमेंट ने अपने हेल्प की है। इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कितना साथ रहा आप लोग को? बहुत साथ रहा, बहुत साथ रहा। मुझे 45 डेज़ का मिला है वीज़ा वैसे, और मैंने अपनी इंडियन गवर्नमेंट, मुझे कॉल्स भी आई थी, तो मैंने अपना केस जो था, जब मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो सब अपना केस सब हमने मेंशन किया था कि भाई हमारी ये सिचुएशन है, हम शादी करना चाहते हैं। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने हमारे बड़ी हेल्प करी है, और उसके बाद ही मुझे वीज़ा मिला है। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। 45 डेज। मैम, अभी इंडिया अगर अभी आप कुछ देर पहले इंडिया में कैसा लग रहा है, कैसा यहाँ के लोग, ये बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अभी जाहिर है इंडिया घूम नहीं पाई हूँ, बट अमृतसर से मेरी कोलकाता की फ्लाइट थी। तो जब प्लेन लैंड कर रहा था, तो कोलकाता जो था पूरा दिख रहा था उस टाइम, बिल्कुल कलरफुल और बहुत ग्रीन, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इंशाल्लाह हम जल्दी फिर प्लान्स भी बनाएंगे घूमने के। हम लोगों ने पेशेंस रखा है, हम लोग को 6 साल हो गया पेशेंस रखते हुए। ऑफ कोर्स अकेलापन था, इतनी मुश्किलें थी, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, और उसका नतीजा आप देख रहे हो, मेरे बगल में बैठी हुई है। आगे क्या सोचे आप लोग? आगे हम लोग निकाह करेंगे, उसके बाद लीगल वे में इनकी वीज़ा एक्सटेंशन करेंगे, और बस फिर यहीं रहेंगी जिंदगी भर। मोहब्बत के एक पैगाम दे दे, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जहाँ लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, वहाँ लोग मोहब्बत पैदा करें। उसके बाद यही हम लोग बोलेंगे कि दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, सब दोनों तरफ मोहब्बत करते हैं, सब समझते भी हैं। तो अगर आप मदद मांगोगे अच्छे से, कोई झूठ ना बोलो, कुछ फरेब ना करो लोगों के साथ, तो आपकी मदद करते हैं, जैसे मेरी की है इंडियन गवर्नमेंट ने। मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब कर रही थी, मैं एक मल्टीनेशनल बीपीओ कंपनी में। तो फिर थोड़े टाइम पहले मैंने रिज़ाइन कर दिया था, जब शादी वादी की प्लानिंग चल रही थी, बट वीज़ा वगैरह नहीं आया था, तो फिर अभी फ़िलहाल मैं फ्री थी। मेरे जो फादर हैं वो अच्छा, वो भी हम इंडिया से ही वो करते हैं बिलोंग, तो उनका विज़िट भी कर चुके हैं वो कई दफ़ा। वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, यहाँ पे आके काफ़ी पेशेंट्स का उन्होंने इलाज वगैरह भी किया है शाहजहाँपुर में। तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। मेरे जो अम्मी हैं वो हाउसवाइफ हैं, और हम लोग 4 बहन भाई हैं, और 3 बहनें हैं, एक भाई है, एक पढ़ रहे हैं, दोनों छोटे पढ़ रहे हैं, एक बहन मेरी जॉब कर रही है।
हम जैसे इसने बोला कि दोनों कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं। रिश्ता हो रहा था हमारा, तो उस टाइम हम दोनों को ही अलग अलग किस्म की बातें सुनने को मिल रही थी। जैसे मुझे ऑब्वियसली बोला जा रहा था कि तुम इंडिया जा रही हो, तो मुझे ये नहीं कहा जा रहा था कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब बहुत पसंद करते हैं, मेरी पूरी फैमिली इंडिया को बहुत खूबसूरत लगता है, सबको बहुत दिल करता है सबका घूमने का। तो वो सब यही, बस उनको परेशानी जो थी वो एक ही चीज़ की थी कि वापसी का तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम कब आओगी हमसे मिलने, हमारा राब्ता कैसे हुआ करेगा दोबारा, सबको ये बेसिक जो इश्यूज थे। बाकी ये सब बस कहने की बातें होती हैं कि जी। मेरा आखिरी सवाल आप मुझसे कि समीर भाई, आप कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इनका वीज़ा लग जाए इंडिया आने के लिए? और दूसरी एक चीज़, जब सीमा हैदर का मैटर हुआ तो उस टाइम आप लोग को कैसा फील हो रहा था उसके बारे में? पिछले 2 साल से हम लोग वीज़ा का ट्राई कर रहे थे, और जब सीमा हैदर का केस हुआ वो केस अलग था, हम लोग का केस अलग है। आपको कुछ लग रहा था? हम लोग उस टाइम देख रहे थे तो हमें यही हुआ था कि यार ये इस टाइप के जैसे केसेस होते हैं जो इलीगल वे में जो भी कुछ हो रहा होता है, तो उस वजह से जो नॉर्मल लोग होते हैं जो लीगली सब सही तरीके से करना चाह रहे होते हैं, उनको बहुत इशू होता है क्योंकि एक गलत ख़राब इमेज बन जाता है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हुए थे कि यार ये सब इस तरीके का गलत इमेज बन रहा है, तो ये चीज़ थी हमारे दिमाग में।